हमारे ही मंदिर तोड़ने को रहे, आक्रमण करा, इन्होंने कब्जा किया और इन्होंने सारी जमीनों पे हमारी कब्जा कर लिया। झूठा मुकदमा है कि यहाँ की फिजा खराब करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को डिस्टर्ब करने के लिए मुकदमा किया है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े मंदिर, सबसे बड़ी इमारतें, सबसे बड़े खंडर बुद्ध के ही हैं, जो सम्राट अशोक ने बनाया, उनको खंडर किया है आक्रमणकारियों ने। 1192 से पहले राजा महिपाल थे या नहीं थे? 256 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बदायूं में एक किला और बुद्ध विहार बनाई। बदायूं जामा मस्जिद को नीलकंठ का मंदिर बताया गया, तो इसको लेकर अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो ऐसे मौके पर अब बौद्ध धर्म के लोगों ने उस पर अपना दावा किया है और साथ ही इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। हालांकि अभी इसमें 7 तारीख मुकर्रर की गई है। हमारे साथ इस वक्त जो बौद्ध धर्म के जो वकील हैं मोहर सिंह साग, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म का जो मंदिर की बात चल रही है, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक ने 256 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के नाम पर बुद्ध विहार और एक किला बदायूं में बनाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिला सूचना डायरी, जिसमें वेल एजुकेटेड अधिकारी हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर ये साफ साफ उसमें एक्सप्लेन किया है। एक लेखक का हवाला भी दिया है कि फिरोज खान लोधी के अनुसार 256 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बदायूं में एक किला और बुद्ध विहार बनाई। 256 ईसा पूर्व का मतलब है आज से लगभग 2300 साल पहले। आपने ये याचिका क्यों डाली, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि जो सरकार के द्वारा, यानी डीएम जिला सूचना जो अधिकारी होता है, उसमें एक कमेटी होती है, उसमें डीएम भी होता है, जिला सूचना अधिकारी भी होता है और बहुत सारे अधिकारियों की, वेल एजुकेटेड अधिकारियों की एक कमेटी होती है। तो वो सारे इतिहास को कलेक्ट करके उस जिला सूचना डायरी को में प्रिंट कराते हैं। और 1986 में जो डायरी छपी है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि फिरोज खान लोधी के अनुसार 256 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक बुद्ध विहार और किला बनवाया था। इसको मेरे पास साक्ष्य पुरातत्व विभाग से अगर सर्वे कराया जाए इसका, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जहाँ पर जामा मस्जिद बनी हुई है वो एक सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ किला है। उसका आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अगर उसका सर्वे करे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका। आपकी नजर में बदायूं में कौन कौन सी ऐसी इमारतें हो सकती हैं जो बौद्ध राजाओं के काल के समय की बनाई है? दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा धार्मिक स्थलों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। 84,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 84,000 बुद्ध विहार, चैत्य, शिलालेख, ये सारे सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में 84,000, जहाँ से कहते हैं जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ तक सूरज छुपता है, वहाँ तक बनाए थे। और सबसे ज्यादा जितनी प्राचीन इमारतें हैं, खंडर हैं, उनमें सब बुद्ध संस्कृति, बुद्ध के किले दबे हुए हैं, सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किए हुए। इस याचिका से दिक्कत किसे, हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्षकारों को? मुझे तो दोनों पक्षों को दिक्कत लग रही है कि दोनों पक्षों को दिक्कत है, क्योंकि वो 15वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, वो 11वीं 10वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मैं ईसा से 284 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो मुझसे तो दोनों पक्षों को ऐसा मतलब दिक्कत है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े मंदिर, सबसे बड़ी इमारतें, सबसे बड़े खंडर बुद्ध के ही हैं, जो सम्राट अशोक ने बनाया, उनको खंडर किया है आक्रमणकारियों ने। हम तो तथ्यों के आधार पर हमने या अपनी प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया है और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलती है। और तथ्य में हिंदू और मुसलमान के दोनों जो विशेष लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो स्वयं ही लिख रहे हैं कि सम्राट अशोक ने यहाँ किला और बुद्ध विहार बनाई है। रामायण में भी कई बार बुद्ध का वर्णन आया है, बुद्ध का नाम आया है, महाभारत में भी बुद्ध का वर्णन आया है। और वैसे भी ये बुद्ध के लिए हिंदू समाज वाले नवा अवतार मानते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर वो मानते हैं तो वही उनकी विचारधारा है। जो जामा मस्जिद को लेकर बौद्ध धर्म का दायर किया है, उसको लेकर क्या लगता है कि राजनीति हो रही है? हिंदू धर्म ने उससे पहले नीलकंठ का मंदिर बताया और बौद्ध धर्म के लोगों ने उसे अपना किला बताया। बौद्ध धर्म के लोगों ने किला नहीं बताया है, वो बौद्ध धर्म का किला है, ऑलरेडी वो बौद्ध धर्म का किला है।
उसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात का इतिहास गवाह है, मुस्लिम इतिहासकार गवाह हैं, और पूरे जनपद बदायूं के तत्कालीन जो वेल एजुकेटेड अधिकारी हैं वो इस बात का साक्ष्य है। वो लिखित में दे रहे हैं। कोई IAS PCS या जो जिला सूचना डायरी को जो प्रकाशन कर रहा है वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता, वो वेल एजुकेटेड व्यक्ति होता है। और वेल एजुकेटेड व्यक्ति जिस बात को कह रहा है उसका मतलब समर्थन कर रहा है कि ये सम्राट अशोक ने यहाँ किला और बुद्ध विहार बनाई, तो इसमें तो मेरे संज्ञान में राजनीति वाली कोई बात ही नहीं है। जामा मस्जिद तो बरसों पुरानी बताई गई है। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने पहले अपना दायर किया, उसका हालांकि अभी न्यायालय में पूरी प्रक्रिया चल रही, तमाम अभी एविडेंस देना होंगे। लेकिन इसी बीच जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्होंने भी अपना वाद दायर किया है कि उन्होंने अपना किला बताया है कि उनके राजाओं का किला था। देखिए, इसके बारे में मुझे पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब ये मामला संज्ञान में आया तब हमने इस पर खोज करना चालू की। फिर हमने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया और किताबों के अध्ययन के बाद हमको ये लगा कि हाँ, ये वास्तविकता यही है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए पूरे भारत का, और भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, चीन, लंका, जो आसपास के जितने भी देश हैं उनमें सारी जगह जो बड़े बड़े खंडर हैं तो वो सब बुद्ध के ही टीले हैं, सम्राट अशोक ने बनाए हैं। और रही बात इसकी कंडीशन की या उठाने की, तो जब हमारे संज्ञान में आया हमने पढ़ा तो हमें लगा कि हाँ, ये किसी की चीज़ है और कोई अपना अधिकार जमा रहा है इसमें। फिलहाल जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। हालांकि अभी नीलकंठ का मंदिर बताया जा रहा था, अब बौद्ध धर्म का वो महल बताया जा रहा है। इसी को लेकर अभी तमाम प्रक्रिया है, तमाम सबूत इकट्ठे करने होंगे, तब कहीं जाकर कोर्ट निर्णय लेगी। कैमरामैन सहयोगी के साथ इंडस न्यूज के लिए आसिफ अंसारी।